रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 20 सांसदों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें ट्रूडो से इस्तीफा देने की मांग की गई है। लिबरल पार्टी के इन सांसदों का मानना है कि ट्रूडो की नेतृत्व क्षमता अब कमजोर हो चुकी है और उन्हें अब पार्टी की कमान किसी और को सौंप देनी चाहिए। सो इंडिया और कनाडा की जो लड़ाई है ये पब्लिक हो गई है, ठीक है जी। ये केस जो है बड़ा लंबा होने जा रहा है, ये केस छोटा नहीं होने जा रहा और लड़ाई लंबी होगी। इंडिया कनाडा के साथ लड़ने को पूरा तैयार है। ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको अगर जिस भाषा में जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि भाई एशियन कंट्रीज हैं, जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये तो हमारे सामने झुककर बात करेंगे। मोदी जी झुककर बात ही नहीं करते, उसको झुका के रखा हुआ है। और जो चुनाव 2025 में होने जा रहे थे वो सरकार अब जस्टिस ट्रूडो की आज से 1-1.5 महीना पहले खतरे में आ जाती है। और अब ये बंदे मांगना इंडिया का कनाडा से, डेवलपिंग वर्ल्ड में ये बंदा काम कोई मुल्क नहीं कर सकता। मुझे ये बताए ना, कोई मुल्क ये कर सकता है क्या? किसी मुल्क के अंदर देखें, ये होती है इकोनॉमी, ये होती है ऑटोनॉमी, ये होती है इंडिपेंडेंस, ये होता है आपके कॉन्टैक्ट्स, ये होती है आपकी रेलिवेंस। इसे कहते हैं कि आपकी ग्रुपिंग, इसे कहते हैं कि यू आर सो मच रेलिवेंट दैट यू कैन आस्क इवन अ डेवलप्ड वेस्टर्न G7 कंट्री कि अपना एक पुलिस वाला हमारे वाले करो। मुझे नहीं उम्मीद थी कि जस्टिन ट्रूडो साहब एक छोटे गेम के लिए, अपनी छोटी राजनीति के लिए एक इतने बड़े रिलेशनशिप को इस कदर जमीन पर लटा देंगे। अब दोबारा से उसने अपना मुंह काला कर लिया। कई लोगों का है, मोदी जी ने एक बार बोला भी था पार्लियामेंट में, कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है, अकल नहीं आती है। ट्रूडो का भी यही हाल है। अब एक बेवकूफ बंदे की स्टेटमेंट्स के कारण दो कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन ये कहावत ट्रूडो पर फिट बैठ रही क्योंकि उनके खिलाफ उनकी पार्टी के सांसद अब बगावत कर चुके। दरअसल खबरों के मुताबिक 20 लिबरल पार्टी सांसदों ने एक गुप्त बैठक में जस्टिन ट्रूडो से प्रधानमंत्री पद छोड़ने की मांग की है। इंडिया ने सारी की सारी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इसको लेबल कर दिया एज ए टेररिस्ट। सारी की सारी इसको लेबल कर दिया एज ए टेररिस्ट लेबल कर दिया। और मैंने आपको बताया एक वक्त था कि इंडिया को जब तक ये टेररिज्म की डिबेट नहीं थी ना आई, इंडिया को समझ नहीं आ रही थी करना क्या। मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ, मैंने ये पहले भी पॉइंट आपके सामने शेयर किया था। इंडिया को समझ नहीं आती थी कि हम इसको दुनिया को समझाएं कैसे कि हम क्या करना चाहते हैं। देन उनको वो समझाना पड़ा कि भाई हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, ठीक है। उन्होंने समझाया दुनिया को, टेक्निकली समझाया, ठीक है जी। और फिर क्योंकि दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड टेररिज्म की लैंग्वेज को समझती थी, ठीक है, उन्होंने इनिशियली कहा जी कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। इंडिया ने कहा हाँ जी हमारे पास इस्लामिक टेररिज्म भी है लेकिन एथनिक बेस पे भी टेररिज्म है एंड सेपरेटिज्म है। सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव अ प्रॉब्लम, वी आल्सो हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। फिर एक गोल्डी बार था, उसके बारे में भी यही एक वो चीज़ है, वो कहते हैं कनाडा के अंदर है। फिर एक तलविंदर सिंह परमर बंदा है, ठीक है जी। ये सुना है कि कत्ल हो गया था 1992 में, लेकिन ये वो बंदा है कि ये इन्वॉल्व रहा है और इंडिया के पास इसका वो है कि ये 1985 के अंदर जो एयर इंडिया बॉम्बिंग हुई थी उसके अंदर इस बंदे का रोल था। देन फिर परमजीत सिंह एक अजरावात है, ठीक है जी। ये मेरा ख्याल है इसको इन्होंने पुर्तगाल में एक दफ़ा पकड़ा था। अब सुना है कि वहाँ पे लेकिन ये कनाडा कहीं दोबारा चला गया और ये हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस इज व्हाट इंडिया की। ये जो इंडिया ने लिस्ट देनी शुरू कर दिया ना, एक तो उन्होंने पुलिस वाला मांग लिया ना, ठीक है जी। एक तो उन्होंने इंडिया ने कनाडा का बॉर्डर सिक्योरिटी का बंदा मांग लिया, फिर जगतर सिंह तारा एक, ठीक है जी। सो ये भी एक 2015 में उन्होंने एक बंदे को उसको पकड़ा था वहां पे, ठीक है। सो इंडिया और कनाडा की जो लड़ाई है ये पब्लिक हो गई है, ठीक है जी। इंडिया कहता है कि हमें जो है वो सीधी बात है कि जो कनाडा की जो बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उसके बंदे हमारे हवाले करें। ये कनाडा कैसे करेगा या नहीं कर सकता, सारी बात है। इंडिया कहता है कि वो ये जो शख्स है ये जो कि संदीप सिंह सिद्धू है, ये इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का भी मेंबर है और जो कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उसका भी एम्प्लॉय है। सो इट मीन्स कि इसका डुअल रोल है। सो ये बंदा जो है या तो इनको बॉर्डर पास करवा देता है या उनको टेक्निकल, पॉलिटिकल, मॉरल सारी ये फाइनेंशियल सपोर्ट देता है।
सो इट मीन्स अब वो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कनाडा के अंदर जाएं तो वहाँ पे आपको हर तरफ वही नजर आएंगे, सरदार ही सरदार नजर आएंगे। और वो इसलिए आएंगे जिसे वो कहते हैं ना कि वो इसलिए आएंगे बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि जैसे भी है ये लोग हमारे वाले कहते हैं। ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको अगर जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है, उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि भाई एशियन कंट्रीज हैं, जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये तो हमारे सामने झुककर बात करेंगे। मोदी जी झुककर बात ही नहीं करते, उसको झुका के रखा हुआ है। एक दिन पहले तक वो बोलता रहा कि मेरे पास प्रूफ है, इतना बड़ा सिख पर प्रोमिनेंट खालिस्तानी लीडर, उसको आपने मार दिया, मेरे पास प्रूफ है। अगले दिन बोल दिया मेरे पास तो रिपोर्ट है। रिपोर्ट में और प्रूफ में फर्क होता है। हम प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ उसके पास नहीं है। अब दोबारा से उसने अपना मुंह काला कर लिया। कई लोगों का है, मोदी जी ने वो बोला भी था पार्लियामेंट में, कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है, अकल नहीं आती है। ट्रूडो का भी यही हाल है। अब एक बेवकूफ बंदे की स्टेटमेंट्स के कारण दो कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, हम सबको दिखता भी है। अब हमने भी क्या किया, कनाडा के जो लोग थे उनके वीजे बंद कर दिए कि आपको वीजा नहीं देंगे। तो आरजू जी, डिप्लोमेसी में जब आप कोई ऐसी हरकत करते हैं तो सामने वाले को रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। क्या आपने कभी सुना कि कनाडा वालों ने भारतीयों के वीजे बंद कर दिए हों? नहीं किया। क्या कभी डिप्लोमेसी में ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं हुआ कि सामने वाले ने वो भाषा यूज नहीं करी। इसी से आपको पता लगता है कि भारत की पावर क्यों है, क्या है। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं, मैं सिर्फ डिप्लोमेसी का एक पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सामने वाला ऑलरेडी आपके सामने झुक चुका है। चाइना कह दिया, कनाडा ने आपके सामने या कि भारत के सामने झुका है। हमारे वीजे बंद नहीं किए क्योंकि पैसा आता है। लाखों लोग हमारे कनाडा में पढ़ने जाते हैं और उनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं की ओन्ड हैं। वहां पर बच्चों ने जब जाना ही बंद कर दिया तो इनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सड़कों पे आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने डिप्लोमेटिकली हमारा रेसिप्रोकेट नहीं किया है। लेकिन फिर एकदम से अभी इनके दिमाग में ऐसा क्या बात आ गया कि वो भारत के ऊपर दोबारा से बोलती है हमारे पास प्रूफ है, हम आपको सैंक्शन कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। किया कुछ भी नहीं है। क्यों? रीजन है कि इनका एक प्लान था कि हरियाणा जीतने के बाद भारत के अंदर जैसे शेख हसीना की गवर्नमेंट को घेरा गया है,